नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम इस साल के आखिरी महीने दिसंबर की बात करेंगे। कैसा रहेगा ये महीना, जीवन के जो क्षेत्र हैं, करियर, काम, पढ़ाई लिखाई, जॉब, समाज में आपकी स्थिति, धंधा, बिजनेस, आपका पैसा, साथ में आपकी सेहत, परिवार, बच्चे, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, सभी के बारे में बात करेंगे। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ज्योतिषी रेमेडी क्या है, इस महीने के लिए कुछ शुभ अंक या कह सकते हैं कि शुभ रंग वगैरह क्या है, वो सब दान वगैरह क्या हो सकता है, वो सब देखेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, और फिर जल्दी से बढ़ेंगे गणना की तरफ। तो देखिए, ये कुंडली है आपकी, जो गोचर की कुंडली है। प्रथम भाव खाली है, द्वितीय भाव में केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव में सूर्य हैं वृश्चिक राशि में, जो 16 तारीख तक रहेंगे। 16 के बाद ये चतुर्थ भाव में धनु राशि में आ जाएंगे। बुध और शुक्र जो है महीने की शुरुआत में ही, लगभग शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव में धनु राशि में आ जाएंगे। बुध आ जाएंगे आपके 3 तारीख को और शुक्र आ जाएंगे 5 तारीख को। शनि पंचम भाव में मकर राशि में अपनी ही राशि में गोचर करते हुए दिखाई देंगे, और गुरु का गोचर मीन राशि में हो रहा है। बड़ी बात है कि इस महीने ना तो गुरु वक्री हैं ना तो शनि वक्री हैं, और भी कोई ग्रह वक्री नहीं है मंगल को छोड़कर। और राहु को देखें तो वो अष्टम भाव में मेष राशि में, और मंगल वृषभ राशि में नवम भाव में, भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव, 11वां, 12वां भाव खाली है। तो ये ग्रहों की स्थिति है। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये कुछ आप कह सकते हो कि इस तरफ बहुत सारे ग्रह आए हुए हैं, सारे ग्रह लगभग इस तरफ हैं, मंगल और केतु को छोड़ दो तो ये इधर वाली जो हिस्सा होता है सेल्फ का होता है, अपने का होता है कहीं ना कहीं, और इधर वाला आउटर वर्ल्ड का होता है। तो आपका फोकस काफ़ी हद तक अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने मुद्दों के ऊपर रहने वाला है ओवरऑल अगर हम देखें। और देखें तो हम यहाँ पर जो बदलाव पे ध्यान दें तो चौथे भाव में बुध और शुक्र आए हैं। ये घर जो है वो आत्म शांति का है, घर, जायदाद, जमीन, माता, भूमि, स्टेटस का भी है ये, जिसको हम बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में राज सिंहासन बोलते हैं उसको, पहले बोलते थे राज सिंहासन का, राजगद्दी का, कहीं ना कहीं उसका है। तो पोजीशन से संबंधित कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, जैसे किसी को नौकरी लग जाना, किसी की नौकरी मिल जाना, पद प्रतिष्ठा का बढ़ जाना समाज में, क्योंकि जो बुध हैं वो दसम के स्वामी होकर दसम को देख रहे हैं। और जब भी हम करियर की बात करते हैं, पद प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तो दसम भाव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सूर्य का भी बहुत रोल रहता है, सूर्य भी स्टेटस के सिंबल हैं हमारे ज्योतिष में। पर सूर्य भी 3 तारीख ने, माफ कीजिएगा, तृतीय भाव में है, जो आपको विरोधों के आर पार जाने की, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन में विजय दिलाने की क्षमता दिखाते हैं, उस चीज़ को दिखाते हैं। और वैसे ही मैंने लिखा है यहाँ पे, परीक्षा तो कठिनाई में ही है और सफलता भी, और उसी से हम डरते हैं, उसी से हम भागने की कोशिश करते हैं। आजकल थोड़ा फेमस भी हो गया है कि भाई मेहनत तो दूध वाला भी करता है, इस तरह से, मतलब कहीं ना कहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने से ही सफलता मिले ज़रूरी नहीं है। पर ये सिर्फ सिम्बॉलिकली कहने के लिए कहा गया है कि भाई ऐसा ना हो कि आप किसी गलत जगह पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बिना सोचे। ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है, डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट है। और हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सोच समझ का आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत से भी ज़्यादा समय इम्पोर्टेंट है। आप समय की कितनी परवाह करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना चाहिए कि आपका हर सेकंड, हर मिनट कहाँ जा रहा है, कहीं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, फालतू की बातों पे तो नहीं जा रहा। आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आपका समय वास्तव में एग्ज़ाम की तैयारी में नहीं जा रहा। ये उस तरह से कहा गया है कि भाई समय बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। फिर हमारे शास्त्रों में देखें तो रामचंद्र जी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब उनके साथ, आप कह सकते हो कि वो सबसे योग्य थे, वो सबसे शक्तिशाली थे, वो सारी जनता की पसंद थे, उनके साथ में राजा भी थे, मंत्री भी थे, माताएं भी थी, उसके बावजूद भी
जब उनको कहा गया कि कल आपका राज तिलक होना पूरे भारतवर्ष का, अगले दिन उनसे कहा गया कि भाई राजपाट तो नहीं मिलेगा और 14 साल जंगल में जाना, कितनी बड़ी घटना है। तो उसके बावजूद जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि भाई कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए करियर में, क्या भी हो जाए, क्या रखना है, धैर्य रखना है, धीरज रखना है और सही रास्ते पे चलना, उस कंडीशन में क्या सही है उसकी तरफ चल देना है, आगे का रास्ता ईश्वर जरूर निकालेंगे। तो रामचंद्र जी ने ये हमको एग्जाम्पल दिया है सेट करने के लिए कि हम उससे कुछ सीखें। तो जो लोग जिनको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या वो उसी तरह से हैं, उसी पाथ पर हैं, राम के पाथ पर हैं? क्या वो जिस माँ केकई ने ये कहा कि भाई जंगल जाना है, कभी उनके लिए रामचंद्र जी के मन में दिखता नहीं कि कभी कोई नफरत रही हो? उनका सारा गोल, सारी शक्ति अपने लक्ष्य पर थी, गोल पर थी, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं थी। जाते वक्त भी माँ केकई के चरण छोड़कर मतलब छू कर गए वो। तो ये सिखाता है कि भाई मुसीबत के समय तो भगवान भी अकेले रह जाते हैं। अकेले ही रह गए थे, माँ सीता और लक्ष्मण गए थे, बाकी तो कोई उनके साथ आया नहीं, पर इसके बावजूद भी उन्होंने ना किससे नफरत की, ना फालतू की बातों में अपना दिमाग लगाया, सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर, अपने कर्तव्य पर लगाया। रामचंद्र जी की ये सबसे बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है रावण को मारना तो है ही, खैर वो उसका ये भी है, वो इस तरह का एग्जाम्पल है कि अपने पाथ पर अगर आप लगे रहोगे तो जंगल में भी सेना बना दी, और जिसको राजा महाराजा नहीं हरा पाए उसको एक सन्यासी ने हरा दिया, क्योंकि वो सही पाथ पर डटे हुए थे। खैर ये सारी बातें गुरु के लिए है, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता हैं, सप्तम भाव में आ रहे हैं। आपको पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है इस महीने, धन का लाभ भी दिखा रहा है, व्यापार में भी वृद्धि के योग आपके गुरु बना रहे हैं। और गुरु सप्तम भाव में अच्छे माने गए, शादी विवाह के लिए भी बहुत शुभ माने जाते हैं। ये गोचर आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा है और ये अगले साल तक पॉजिटिव चलता रहेगा। और इसकी जो गुरु की दृष्टियाँ हैं फिलहाल लाभ के भाव पर हैं, लाभ भी होगा आपको कई सारी इच्छाएं भी पूर्ति हो सकती हैं आपकी, कुछ आप चाह रहे थे वो भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट आदि से भी आपको लाभ के योग इस महीने बने हुए हैं। और तृतीय भाव पर जो उनकी दृष्टि है गुरु की, तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा लोगों का, साथ वालों का, ये गुरु करा रहे हैं। इसको और बढ़ाने के लिए आप गुरुवार के दिन मंदिर जा सकते हैं, अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट रखें, ज्ञान के प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए। बाकी पीली चीज़ों का दान आप, जैसे चने की दाल है, पीला वस्त्र है और हल्दी है, केसर है, इसका प्रयोग आप अगर गुरुवार को करते हैं तो आपके लिए और बढ़िया रहेगा। इस महीने पीली चीज़ों का दान आपके लिए अति लाभकारक रहेगा। बुध और शुक्र की जब हमने बात की तो स्वास्थ्य की बात भी यहाँ पर आती है, क्योंकि बुध आपके स्वास्थ्य के स्वामी है और शत्रु की राशि में है, पर एक शुभ ग्रह के साथ में है, तो स्वास्थ्य के मामले में भी महीना अच्छा है। शुभ कौन है? शुक्र आपके मित्र भी है और आपकी राशि में के जो स्वामी बुध है ना, उनके मित्र हैं शुक्र, और ये आपस में मिलकर यहाँ लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं, जो कि एक राजयोग है आपकी कुंडली में, क्योंकि दसम और नवम धर्म कर्म अधिपति योग यहाँ पर बना हुआ है। दसम और नवम के स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं, वो भी केंद्र स्थान में, तो बहुत बढ़िया राजयोग भी बना के बैठे हुए हैं बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र का गोचर अच्छा हो गया, इसका मतलब आपको वाणी से लाभ हो सकता है, ट्रेवल से संबंधित काम से आपको लाभ हो सकता है, फीमेल्स या आर्ट या डिजाइन या क्रिएटिविटी परफॉर्मेंस, पुष्प हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, फीमेल्स हो गए, शादी विवाह हो गया, डिजाइनिंग क्रिएटिविटी हो गई आपकी, डायमंड हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इन सब चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र इस चीज़ के कारक हैं। माता मातृभूमि बंधुओं से भी आपके लाभ को दिखा रहा है। यहाँ पर बुध और शुक्र अच्छे में है, अच्छी स्थिति में है। बाकी बुध चूंकि आपके स्वामी है राशि के, तो भगवान नारायण भगवान गणेश की पूजा करना, किन्नरों को आपको कुछ हेल्प करना, पक्षियों को दाना वगैरह डालना, ये आपके लिए सदा ही अच्छा है, हमेशा ही अच्छा है आपके लिए। इसके बाद शनि महाराज, शनि का गोचर बहुत ग्रेट नहीं है, पढ़ाई लिखाई में मेहनत ज़्यादा लगेगी। पढ़ाई जो लिखाई है, अगर आप स्टूडेंट हैं, मेहनत एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएंगे। प्रेम के फील्ड में भी आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। सिर्फ हवाई बातों से काम नहीं चलेगा, आपको कोई जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है आपकी प्रेमी या प्रेमिका के साथ। अगर आप उससे भागकर सिर्फ एंजॉयमेंट के चक्कर में रहेंगे तो आपकी प्रेम लाइफ में फिर कटुता आ सकती है, दूरी आ सकती है। इस महीने
आपको बहुत ही सीरियसली लेना है अपने प्रेमी या प्रेमिका को, वो भी उम्मीद करेगा कि आप उसके रिश्ते को सीरियसली लें। इस चीज़ का यहाँ पे दिखा रहा है। आपके संतान के साथ आपको एक डिसिप्लिन्ड बिहेव रखना है, ना तो उनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि छूट देनी है, ना ही ऐसा है कि आप उनको इग्नोर करें। थोड़ा सा उनका ध्यान भी रखें, साथ में उनको समझाएं, चीज़ों को एक्सप्लेन करें, जिम्मेदारी के बारे में उनको समझाएं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उनको समझाएं, तो आपकी संतान अच्छा करेगी। और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई में आपको जिम्मेदारी का गहरा एहसास होगा, तब आप पढ़ाई लिखाई में आप अच्छा कर पाओगे। शनि की दृष्टि यहाँ से सप्तम भाव पर है, बिजनेस के लिए अच्छा है, शादी विवाह के लिए अच्छा है। शनि की सीधी दृष्टि एकादश भाव पर है, जहाँ पर चंद्रमा की राशि है। तो बड़े भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, कुछ खास डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है। धन के मामले में वहाँ पर केतु बैठे हैं, धन के भाव पर शनि की दृष्टि आ रही है आपकी, और राहु तो है ही। तो धन के मामले में ध्यान रखना है, पैसा खर्च होगा, एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है, कहीं एक आध जगह आप गलत निर्णय भी धन को लेकर रह सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय धन के बारे में सोच समझ के लेना है। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है कि देखिए थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है, परीक्षा तो कठिनाई में ही है, तो अगर कुछ गलती भी करेंगे तो आप उससे सीखेंगे भी। मेन बात है आपका माइंड सेट क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है या नहीं है। कोई भी पद सफलता का प्रतीक नहीं है। किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को असफल दुखी समझ सकता है, क्योंकि सब मन से चलता है, सब दिल से चलता है। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन से, मन के स्वामी है। और अगर आपका चंद्रमा अच्छा है, यही इसीलिए तो चंद्रमा को इतना इम्पोर्टेंट कहा गया है ज्योतिष में, तो आप किसी भी स्थिति में रहेंगे सब ठीक ही रहेगा। जैसे रामचंद्र जी जंगल में भी थे तो ठीक ही थे, और राज्य में थे तब भी ठीक ही थे, जब उनको वनवास हुआ तब भी अच्छे ही थे, और जब नहीं युद्ध में थे तब भी अच्छे ही थे। तो मन की स्थिति है, देखने का नज़रिया है, क्योंकि ये नज़रिया ही डिसाइड करता है आपका कि लाइफ आपकी कैसी, आप भाग्यशाली हो या नहीं हो। हम लोग समझते हैं जो है वो डिसाइड करता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि कुछ लोग आप कहोगे तो कहें मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। आप क्या जानते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वही हो जो आपके मन में चल रहा है, जो आपकी थॉट्स हैं, जो आप फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में। सबको पता होता है दौड़ना अच्छा है, पर आप दौड़ते कहाँ हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो फॉलो कर रहे हो लाइफ में, आप वही हो, जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वही हो। तो सक्सेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हार्डवर्क की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी। हर एक घंटे को देखना पड़ेगा कि आप जो कर्म किया वो मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ किस तरह ले जा रहा है। सिर्फ आप इंतज़ार करके लक्ष्य के कि भाई कुछ जुगाड़ हो जाए, कुछ किस्मत काम कर जाए, कुछ ग्रह बदल जाएं और कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ करना होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, तो फिर ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, कुछ नया सोचना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो राहु पर आ जाते हैं। राहु भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम में राहु है। इन लॉज के साथ कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, इन लॉज की लाइफ में उतार चढ़ाव रह सकते हैं यहाँ पर, और एक्सीडेंट आदि का हल्का सा भय रहता है यहाँ पे। तो बुधवार के दिन माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करें, माँ सरस्वती की पूजा भी करें। देखिए राहु अज्ञान को दिखाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार को दिखाते हैं। कभी कभी हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को आपने देखा होगा कि वो ना ख़त्म हो गई, उसके पीछे कहीं ना कहीं लालच रहता है, एम्बिशन रहती है। उनको पता है कि थोड़ा थोड़ा चीज़ें घाटे में चल रही हैं, पर फिर भी उसको कंटिन्यू करते हैं। उनको लगता है कि भाई बहुत बड़ा बनना ही है तो रिस्क लेना होगा, कितना रिस्क लेना है ये भूल जाते हैं एम्बिशन में। वो रिस्क नहीं होता, वो एकदम सुसाइड टाइप होता है अक्सर। तो एम्बिशन भी अगर बढ़ जाए तो फिर उसको हम रिस्क नहीं कहेंगे, वो मेरे ख्याल से सुसाइड ये राहु करा सकते हैं। तो आपको धन के मामले में सोच समझ के लेना है। कभी कभी हम लालच में गलती कर सकते हैं, कभी कभी काम में, कभी कभी क्रोध में गलती हो जाती है, कभी कभी बस किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, बस उसके साथ तो काम करना ही नहीं है। अब झगड़ा हो गया तो आपके साथ हम क्यों काम करेंगे, ईगो इतना बड़ा हो जाता है, जबकि आपको पता है कि ऐसा कुछ है नहीं। गलती किससे नहीं होती, उससे हुई है, आपसे हुई है, सभी से हुई है, सबसे होती है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। और जब आप अपनी कही बात खुद से, कई बार आपने प्रॉमिस किया उसको नहीं निभा पाए आप,
है ना। तो कोई दूसरे से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपसे जो वो कहेगा वो कर ही देगा, जब आप खुद की बात नहीं निभा पाते। फिर दूसरा, अगर आपके फ्रेंड है, रिलेशन में है, दोस्त है, भाई है, बहन है, उसने आपके साथ 1000 चीज़ें सही की पर आपको वो बात याद नहीं रहती। नेचर ही इंसान का ऐसा, कोई एक चीज़ उसने गलत कह दी, उसके मुंह से निकल गई, या गुस्से में उसने कुछ कहा, वही आपके दिमाग में रहेगा। अब जो रहेगा वही तो साथ में जाएगा, वही तो आप हो। तो पॉजिटिव चीज़ें अपने दिमाग में रखो, अच्छी चीज़ें अपने साथ रखो, अच्छी यादें अपने साथ रखो, तो लाइफ में आप ज़्यादा ऊपर जाओगे, लाइफ में आप ज़्यादा बड़ा कर पाओगे। ये राहु के केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब राहु नेगेटिव होते हैं तो हम अच्छी चीज़ें याद ही नहीं रखते, अच्छी चीज़ हमें दिखती ही नहीं है। रेमेडी के साथ साथ ये भी कीजिए। केतु की बात आई तो संतों का सम्मान करें, गणेश जी की पूजा करें, वाणी का ध्यान रखें, लाइफ में थोड़ी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म भी हो। धन के मामले में अगर केतु की दशा चल रही है आपकी फिलहाल में, तो कोई भी बड़ा निर्णय ऐसे ही ना लें, किसी की सोच समझ के जरूर लें। मंगल वक्री चल रहे हैं और भाग्य के भाव में है, आपके बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है। पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी वाणी भी थोड़ी बहुत कटु रह सकती है, इस चीज़ का हम ख्याल रखें यहाँ पर विशेष। और लंबी यात्रा या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के समय आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। लाल चीज़, मीठी चीज़ों का दान, हनुमान जी के मंदिर में अगर इस महीने आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये आपका हॉरोस्कोप हो गया, राशिफल हो गया कन्या का, इस महीने का, लास्ट महीने का, इस साल का। ये नई साल आने ही वाली है तो आपको नई साल की अभी से मुबारक हो। और साथ में नई साल का हॉरोस्कोप भी आएगा, उसमें सारी बातें होंगी डिटेल में कि अगली साल आपके लिए कैसे होने वाली है। काफ़ी सारे बड़े इंपॉर्टेंट परिवर्तन आपके लिए आने वाले हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का जो व्रत है, जो फास्ट है हमारा, वो 7 तारीख को है, 7 दिसंबर को है। मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर को, 19 दिसंबर को सफला एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तारीख है। देखिए बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है, पर अगर आपकी मर्जी हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। इससे हमको कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलता है। तो आपसे आग्रह है कि अगर आप चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। 5 और 21 तारीख को प्रदोष व्रत है, जो भगवान शिव का है, भोलेनाथ का है। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और 21 तारीख की ही शिवरात्रि है। ये त्योहारों की कहानियाँ भी पढ़ें, इनको व्रत अगर करते हैं तो इनके बारे में जाने भी। भगवान शिव बहुत कुछ सिखाते हैं, अगर उसको लाइफ में उतार लिया जाए, चाहे भगवान राम है या कृष्ण है या शिव है या और कोई धर्म ग्रंथ है, उनके जो ज्ञान है, जो उनमें अच्छी बात है, उनको जीवन में आप उतारोगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, सही बात है। बहुत लोग कहते हैं हम हर महीने सुनते हैं, कुछ होता नहीं है। उस विचार पे चलने से कुछ होता है, उसको सुन के उसको जीवन में उतारने से कुछ होता है। 11 तारीख को संकष्टी है, 23 तारीख को पौष अमावस्या है और 16 तारीख की धनु संक्रांति है। अमावस्या संक्रांति का दिन भी अपने पितरों को याद करने के लिए, गीता पढ़ने सुनने या फिर गीता के 7वें अध्याय को पढ़ने सुनने के लिए, घर में साफ सफाई के लिए, कुछ गरीबों के लिए, वृद्धों के लिए कुछ करने के लिए, ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आपके घर में पड़ी हुई हैं, किसी के काम आ जाने के लिए, ये दिन तिथियां भी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये रहा कन्या का राशिफल। आई होप आपको पसंद आया है, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।